कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। पावन पवित्र पुराण भगवान का जिन सेनाचार्य जो अगर्भ दिगंबर थे, जिन्होंने कभी अपने जीवन में वस्त्र ही धारण नहीं किए, 5-7 साल की उम्र तक पहले बच्चे नग्न घूमा करते थे। गुरु आते हैं जिनसेन की योग्यता को देखते हैं और अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। माता से कहा ये पुत्र मुझे दे दे। माँ ने कहा कि धन मांगो, दौलत मांगो, रुपया मांगो, पैसा मांगो, जो मांगो मांगो, लेकिन पुत्र मांगो। पुत्र कैसे दे सकती है मां? धर्मनिष्ठ थी, श्रद्धालु थी, संत मांगे और ना दूं ऐसा कैसे हो सकता? अपने पुत्र को अपने गुरु के हाथ में दे दिया। गुरु ले गए, अध्ययन किया, पढ़ाया लिखाया, जिनसेन को योग्य बनाया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो गए। जिनसेन पिता ने कहा, गुरु ने कहा कि जाओ, तुम्हारी मां से हम मांग कर लाए थे ना, जाओ वापस जाओ घर। पुत्र कहते हैं कौन मां, कैसी मां? मैंने तो आपके मुख से एक ही मां सुनी है कि मेरी यदि कोई मां है तो जिनवाणी मां है और दूसरी कोई मां नहीं। एक मां वह है जो जन्म देकर हमें संसार में लाती है, और एक ये जिनवाणी मां है जो हमें संसार से निकालकर मोक्ष पहुंचाया करती है। तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। कौन पिता? अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। वापिस नहीं जाऊंगा। अध्ययन कर लिया आगम का, शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का, अब घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारे जैसे थोड़ी कि रोज कथा सुनो, रोज घर जाओ। वो बाहर जाके लापसी देखो और चना देखो कहां रखा। उन्होंने कहा नहीं, अब वापिस नहीं। अब अमृत पान कर लिया है, आगम निगम हमारे अंतस में आ गए हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना। और 8 साल अंतर मुहूर्त का बालक दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया करता। जैन शासन में एकमात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने कभी वस्त्र धारण नहीं किए, कभी कपड़े नहीं पहने। मुनि के साथ गए तो वहां कपड़े थोड़ी मिलेंगे। जैसे मुनि महाराज वैसे इस चेले महाराज। अगर्व दिगंबर जिनसेन स्वामी, उनने यह ऋषभदेव का पावन पुराण लिखा। ये जो भी शब्द, जो भी वाणी मैं दे रहा हूं, मेरे अपने नहीं है। ये भाव जो है ये जिनसेन महाराज के भाव, उनके द्वारा लिखित यह आदिनाथ पुराण, महापुराण ऋषभ कथा बनके तुम्हारे समक्ष आया है। सिद्धांत उनके हैं, भाषा मेरी अपनी हो सकती है। उदाहरण उनके हैं, शैली मेरी अपनी हो सकती है। लय छंद उनके हैं, आवाज मेरी अपनी हो सकती है। ऐसे अगर्भ दिगंबर आचार्य जिनसेन स्वामी। आदि पुराण को पढ़ोगे, इतना श्रृंगार रस का वर्णन किया है। जब इस ग्रंथ को राजा ने पढ़ा तो राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कहते हो कि जिनसेन ब्रह्मचारी है, लेकिन इतने कामुक चीजें कैसे लिख सकता है? इतना श्रृंगार रस इस तरह से लिखा है कि जिसे मैं सामान्य सभा में बोल नहीं सकता। मरुदेवी की नख से सिख तक एक एक अंग का वर्णन किया। राजा ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हो। राज दरबार में जिनसेन स्वामी को प्रस्तुत किया कि जो तुमने लिखा है उसे पढ़ के सुना सकते हो। जिनसेन ने कहा क्या है?
लिख सकता हूं तो पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमने तो सुना है कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम इतना वर्णन कैसे कर सकते हो? हमें विश्वास नहीं होता है। राजा ने कहा कि जो तुमने श्रृंगार रस का वर्णन किया है ना, क्या दरबार में सुना सकते हो? सुना सकता हूं, आओ दरबार में। जैसे ही दरबार में आए, श्रृंगार रस का वर्णन करो जिनसेन, महाकवि जिनसेन। जिनसेन ने कहा कि राजन, तुम जिस पर संदेह कर रहे हो ना, मैं उस दिगंबर परंपरा में जीने वाला, महावीर की परंपरा में जीने वाला संत हूं। मुझे पता है कि तुमने मुझे राजसभा में क्यों बुलाया है, लेकिन आज ये जिनसेन आपसे कहता है कि मैं नग्न दिगंबर हूं और श्रृंगार रस का वर्णन खड़े होकर तुम्हारी सभा में करूंगा, बैठकर नहीं करूंगा, वासनाओं को दबाऊंगा नहीं, खड़े होकर श्रृंगार रस का वर्णन करूंगा। जैसे ही श्रृंगार रस का जिनसेन स्वामी ने राजसभा में वर्णन किया, मालूम है कामुक हो गए लोग सुनकर के, वासना झूमने लगी उनके सामने आकर के, डूब गए स्त्रियों के अंगोपांग में। जिनसेन निर्विकार खड़ा है, वह दिगंबर संत हुआ करता। चरणों में नत हो गया राजन की इतनी बड़ी साधना। मालूम है ब्रह्मचर्य की जो साधना कर लेते हैं, देवता भी स्वर्ग से उतर कर उसे प्रणाम किया करते हैं। सबसे बड़ी साधना ब्रह्मचर्य। भरी जवानी में दिगंबरत्व को धारण करना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। अभी पीछे परिवर्तन होगा और मैं कहूंगा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, तो वो उठेंगे, वो बूढ़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो ब्रह्मचर्य की होड़ में लगेंगे। उनको दिया जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत, उसे पिच्छिका प्रदान की जाएगी पुरानी। देखता हूं ऋषभदेव में कौन शूरवीर है जो मेरी पिच्छिका प्राप्त करेगा दीपावली का। तपस्या चाहिए, शनि संयम का उपकरण है, असंयमियों को थोड़ी दिया जाता है, साधना करना पड़ेगी। अब जवान आते हैं या बूढ़े, वक्त बताएगा। लेकिन 8 साल का बालक श्रृंगार रस का वर्णन करता है। ऐसे उन महान आचार्य का महान ग्रंथ आज हमारे बीच है। जन्म हुआ भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, सूर्योदय के समान प्रकट हो गए भगवान, अनंत अनंत प्रकाश लेकर के प्रकट हो गए। जो सूर्य अपने प्रकाश को समेट करके रखा था, मरुदेवी के गर्भ से उदित होकर वह विराट प्रकाश सारे जगत को देने लगा। राजा नाभिराय लोकप्रिय हो गए। लोकप्रियता किसे अच्छी नहीं लगती है बताओ? निंदनीय होना चाहते हो या प्रशंसनीय होना चाहते हो? क्या चाहते हो? चाहते हो ना कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मेरा गुणगान करें, मेरी विरदावलियां गाई जाएं, कि निंदा पसंद करते हो? बोलो भाई, अपमान की जिंदगी जीना है या सम्मान की जिंदगी जीना है? ये मत सोचना ऋषभदेव वासियों की मृत्यु के आने पर ही लोग मरते हैं। मैंने तो ऐसा अनुभव किया है कि जिनकी जीते जी यश ख्याति मर जाती है ना, वो आदमी जीवित रहकर भी मृत के समान हो जाया करता है। उसका जीना जीना नहीं, वह एक चलती फिरती लाश होता है। जिस आदमी का अपमान हो जाए,
जिस आदमी की ख्याति लोकप्रियता खत्म हो जाए, जिसे सारे जगत ने लोकप्रिय बनाया हो और उसकी लोकप्रियता नष्ट हो जाए ना, उसका दिन, उसके समय ऐसे बीतते हैं कि जैसे मृत्यु दंड प्राप्त हो गया। लोकप्रियता कभी मत खोना, लोकप्रिय बनो। आपका भी नाम आए संत की जुबान पर, आपका भी नाम आना चाहिए लोगों की जुबान पर, लोगों के ओठों पर। अभी लड़ते मरते हो ना, अखबार में मेरा नाम आया कि नहीं, कौन जानता है तुमको? कौन जानता है? मेरा नाम नहीं छपा। पागल, अपना नाम पढ़ के तू ही खुश होगा, पढ़ने वाले तो जानते भी नहीं कि ये कौन है। एक जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपका नाम क्या लिखूं? मैंने कहा किसी भी होर्डिंग पर मेरा नाम नहीं लिखना, नाम पढ़ के लोग मुझे जाने तो क्या खाक जाने, चेहरा देखकर लोग जान जाए तो अपनी पहचान हुआ करती है। नाम पढ़ करके तो कोई मूर्ख भी समझ में जाता है किस नाम के लिए जा रहे हैं। एक जगह मैंने क्या देखा कि मंदिर में किसी ने एक पंखा दान किया, हर पंखुड़ी पे नाम, जिंदा तो छोड़ो मुर्दे का भी नाम, मर गए पुरखे, उनके स्मृति में धरती की 400 रुपए का पंखा, खानदान भर के नाम। मैंने कहा इसमें 2-4 पंखुड़ी और जोड़ दे ताकि जो भी पैदा नहीं हुए उनके भी नाम लिख दे। विचार करना है, जैसे वो पंखा लटका है ना वैसा उल्टा लटका रहेगा जिंदगी भर, ध्यान रखना। और जैसे जैसे पंखा घूमेगा तू भी संसार में घूमता फिरेगा, ध्यान रहे। कौन जानता है तुम्हारे नाम को? कौन जानता है? कूप मंडूक अपने कुएं में सम्राट बन गया मेंढक, समुद्र तो देखा ही नहीं उसने। लोकप्रियता किसे कहते हैं? अपने घर में बने रहो, दूसरा पड़ोसी तुमको इज्जत नहीं देता है, पड़ोसी तो छोड़ो। हकीकत तो ये बात है कि हमारी औलाद भी हमारा सम्मान नहीं करती है। दुनिया की नजरों में सम्मान लूटा और अपने बच्चों की नजरों में बेइज्जत होते रहे, ये लोकप्रियता है। ध्यान रखना, लोकप्रियता अर्जित करना है तो लोकप्रिय काम भी करना पड़ते हैं। लोकप्रियता कैसे मिलती है? किसी पद पे बैठ के लोकप्रियता नहीं मिलती है, किसी कुर्सी पर बैठ करके लोकप्रियता नहीं मिल जाती है। मान्य चालबाजियों से लोकप्रियता नहीं मिलती है, गलत कामों से लोकप्रियता नहीं मिलती है। लोकप्रियता मिलती है चरित्र से, व्यवहार से। एक बात बताओ ऋषभदेव वासियों, तुम्हारे घर कोई व्यक्ति आता है, तुम्हारे महंगे मकान को देखता है, फर्नीचर को देखता है, तुम्हारी बिल्डिंग को देखता है, तुम्हारे आभूषणों को देखता है, तुमने अपनी डाइनिंग टेबल पे जो 10-10, 20-20 नाश्ते की प्लेट लगा रखी है वही भी वो देखता है, उसको पान भी करता है, उसे खाता भी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि तुमने उससे प्यार से नहीं बोला, सम्मान से नहीं बोला, उसका बहुमान नहीं किया, तो बताओ वो जाने के बाद तुम्हारे सब चीजें याद रखता है या तुम्हारा व्यवहार याद रखता है? एक बात आपसे पूछता, क्या याद रखता है? व्यवहार क्यों बोला कैसे? एक बात तो बताओ, क्या आप दोबारा उसके घर जाना चाहोगे? घर जाने के बाद कोई पूछता भी ना हो, ये भी ना कहे कि आइए बैठिए पानी पीजिए, एक गिलास पानी भी ना दे, तो उसके घर जाना पसंद करोगे? तुम्हारा मन करेगा उसके घर हम जाएं? नहीं करेगा ना। और एक किसी गरीब की झोपड़ी में जाओ, उसके पास महंगा महंगा क्रॉकरीज नहीं है, उसके पास महंगे महंगे खाने के सामान नहीं है, उसके पास बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन जब बोलता है ना तो मुंह से अमृत झरा करता है,
आओ भगत करता है, जय जयकार करता है, स्वागत करता है, भाव विभल हो जाता है। उसकी गरीबी की झोपड़ी से निकलने के बाद आप उसकी झोपड़ी याद रखेंगे या उसका बोलना याद रखेंगे? बोलिए, बोलना याद रखोगे ना? तो दुनिया क्या धन दौलत से लोकप्रिय बनता है आदमी, या अपने व्यवहार से लोकप्रिय बनता है आदमी? ध्यान रखिए। महाराजा नाभिराय महान पिता, महान पिता के यहां महान पुत्र का जन्म हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता निकृष्ट होता है, पुत्र महान हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महान पिता के निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है। नाभिराय के घर में ऐसा नहीं था। पिता भी महान और पुत्र भी महान। ऋषभदेव केवल अपने महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि महान पुत्रों के महान पिता भी थे। नाभिराय अपने आप में महान है, ऋषभदेव अपने आप में महान है, और जो भरत जी महाराज हैं वो अपने आप में महान है। बाहुबली अपने आप में महान है। कैसा परिवार, हर महान पद उनके ही घर में, उनके ही परिवार में। तुम्हारे यहां कितने लोग महान हैं? सास अच्छी होती है तो बहू नक्सड़ी होती है, ध्यान रखना। पिता का व्यवहार अच्छा होता है तो औलाद अपने बाप का नाम डबो दिया करती है, ध्यान रखना। कितने लोग महान हैं तुम्हारे घर में? और यदि महान है तो उनको लोकप्रियता क्यों नहीं मिल रही है? ओछी लोकप्रियता से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हल्की लोकप्रियता से कुछ नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।